एक ऐसा साम्राज्य जहां दुख का नामो निशान नहीं था, जहां की मिट्टी भी सोने से कम नहीं थी। परंतु उस सोने की लंका, क्षमा करें, उस सोने जैसी अयोध्या के स्वामी के हृदय में एक गहरा अंधेरा था। आखिर क्या थी वह कमी जिसने चक्रवर्ती सम्राट को भी निर्धन बना रखा था? सरयू नदी के तट पर बसी कोसल देश की राजधानी अयोध्या, मनुष्यों द्वारा बसाई गई यह नगरी साक्षात देवलोक प्रतीत होती थी। यहाँ के राजा थे इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी महाराज दशरथ। उनके राज्य में न कोई चोर था, न कोई झूठा और न ही कोई दरिद्र। राजा दशरथ अपने रथ पर नगर भ्रमण करते तो प्रजा उन पर फूल बरसाती। महारथी दशरथ, जिनकी भुजाओं में 10 दिशाओं को जीतने का बल था, जिनके रथ की धमक से शत्रु कांप उठते थे। परंतु महलों के भीतर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कह रहा था। यह विशाल साम्राज्य, यह अपार धन, यह शक्तिशाली सेना, सब व्यर्थ है। मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? इक्ष्वाकु वंश का यह दीप क्या मेरे साथ ही बुझ जाएगा? महाराज, आप फिर उसी चिंता में डूबे हैं। प्रजा सुखी है, राज्य सुरक्षित है। महारानी, प्रजा सुखी है पर पिता दुखी है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे कानों के पास ये सफेद बाल मुझे मृत्यु का संदेश दे रहे हैं। मुझे भय मृत्यु का नहीं, भय इस बात का है कि मेरा तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा। पुत्र के बिना यह जीवन सूना है कौशल्या, बिल्कुल सूना। हे गुरुदेव, हे मंत्रियों, मैंने अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है, परंतु पुत्रहीनता का दुख मुझे साल रहा है। मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। क्या मुझे इसकी अनुमति है? राजन, आपके मन की पीड़ा हम समझते हैं। आपका विचार उत्तम है। धर्म के कार्य में विलंब कैसा? महाराज, मुझे एक प्राचीन भविष्यवाणी स्मरण हो रही है। सनत कुमार मुनि ने कहा था कि आपके घर पुत्र का जन्म अवश्य होगा, परंतु उसके लिए आपको श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करना होगा। वे विभांडक ऋषि के पुत्र हैं और तपस्या के धनी हैं। ऋषि श्रृंगी, उन्हें कैसे यहाँ लाया जा सकता है? वे अभी अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ अतिथि हैं, जो आपके मित्र भी हैं। यदि वे इस यज्ञ के पुरोहित बने, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ अवश्य सफल होगा। पुत्र प्राप्ति की लालसा में राजा दशरथ स्वयं अंग देश गए और ऋषि श्रृंगी को बड़े आदर सत्कार के साथ अयोध्या ले आए। अयोध्या सजने लगी। सरयू का तट यज्ञ वेदिकाओं से भर गया। हे अग्निदेव, मेरी पुकार सुनो। रघुकुल को उसका उत्तराधिकारी दो। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रृंगी की तपस्या रंग लाई। अग्निदेव प्रसन्न हुए।
और तभी यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। महाराज दशरथ। कौन है यह दिव्य पुरुष और इस कलश में ऐसा क्या है जो दशरथ के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा? कैसे होगा भगवान का अवतार? देखिए अगले भाग में राम जन्म और बाल लीला। अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।